अब बात रूस और यूक्रेन जंग की, जहां भयंकर तबाही मची है। लेकिन इस भीषण जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐसा खुलासा किया जिसने दुनिया को दहशत में डाल दिया। जेलेंस्की का दावा है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक आत्मघाती हमले कर रहे हैं। आखिर क्यों बने नॉर्थ कोरिया के सैनिक सुसाइड बॉम्बर, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन में सबसे विनाशक जंग। तानाशाह के आत्मघाती सैनिकों से जेलेंस्की दंग। रूस के कुर्स्क इलाके में यूक्रेन और रूस की सेना में आमने सामने की जंग छिड़ी है। इस इलाके में रूस ने नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को फ्रंट लाइन पर तैनात कर रखा है, जो यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। जानकारी के मुताबिक रूस ने क्रुगलेंको, मलाया, लोकन्या इलाके में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को तैनात कर रखा है, तो वहीं चेरकास्को और रूस्को के जंगलों में भी नॉर्थ कोरिया के सैनिक यूक्रेन की सेना पर छिपकर हमला कर रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेन की एयरफोर्स नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के खिलाफ क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि अब तक नॉर्थ कोरिया के 3000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया गया है। मगर इस जंग के बीच जेलेंस्की ने जो दावा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। जेलेंस्की के मुताबिक कुर्स्क में पिछले हफ्ते नॉर्थ कोरिया के 12 सैनिकों को मार गिराया गया था। जब यूक्रेन की सेना ने उनकी तलाशी ली तो उनमें से एक सैनिक जीवित मिला। लेकिन जैसे ही यूक्रेन के सैनिक नॉर्थ कोरिया के सैनिक के पास पहुंचे, नॉर्थ कोरिया के सैनिक ने किम जोंग के नाम का नारा लगाया और खुद को ग्रेनेड धमाके से उड़ा दिया। इस धमाके में यूक्रेन के सैनिक बाल-बाल बचे। जेलेंस्की के खुलासे से साफ है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक आत्मघाती बन गए हैं। वो एक सुसाइड बॉम्बर की तरह जंग लड़ रहे हैं। जंग में पकड़े जाने के डर से खुद को उड़ा रहे हैं। यूक्रेन ने जंग के मैदान में पकड़े गए एक नॉर्थ कोरिया के सैनिक का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें नॉर्थ कोरिया का सैनिक अस्पताल में भर्ती है और उससे यूक्रेन की सेना पूछताछ करती नजर आ रही है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया के जिन 2 सैनिकों को पकड़ा गया है, उनमें से एक ने यूक्रेन में ही रहने की इच्छा जताई है, जबकि दूसरे ने नॉर्थ कोरिया लौटने की इच्छा व्यक्त की है। यूक्रेन का दावा है कि पूछताछ में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने खुलासा किया कि जिन सैनिकों को तानाशाह किम जोंग ने जंग में भेजा है, उनका ब्रेन वॉश किया गया। सिखाया गया था कि वो किम जोंग उन के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार रहे, पकड़े जाने की स्थिति में मौत को चुने। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने भी दावा किया था कि जंग के दौरान नॉर्थ कोरिया के सैनिक यूक्रेन की सेना के सामने सरेंडर करने की बजाय अपनी जान दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो इसलिए आखिरी दम तक लड़ रहे हैं और जान दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पकड़े जाने की स्थिति में उत्तर कोरिया में अपने परिवारों के खिलाफ प्रतिशोध का डर सता रहा है। किम जोंग अपनी सनक के लिए कुख्यात माना जाता है। सैनिकों को भी डर है कि अगर वो पकड़े गए तो उनके परिवार को किम जोंग भीषण यातनाएं दे सकता है। इसीलिए वो जंग में आत्मघाती विस्फोट कर रहे हैं, अपने लिए गन में एक आखिरी गोली छोड़ रहे हैं। कई सैनिक तो जहर खाकर भी जान दे रहे हैं। युद्ध के मैदान में अगर कोई बंदी बन जाता है या युद्ध के मैदान में अगर कोई घायल भी हो जाता है तो उसे बहुत ही बुरी यानी नीच दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि वहां पर धारणा यह है उत्तर कोरिया में कि अगर आप युद्ध के मैदान में हो तो आप लास्ट खून के कतरे तक, आखिरी सांस तक दुश्मन से तब तक लड़ते रहोगे जब तक आप अपना जान न्यौछावर नहीं कर देते। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के यूक्रेन के खिलाफ ह्यूमन वेव अटैक करने का भी खुलासा हुआ है। इस हमले में जान दांव पर लगाकर सैनिक आमने सामने की जंग लड़ते हैं, यानी किम के सैनिक जानबूझकर इस आत्मघाती रणनीति को अपना रहे हैं। किम जोंग ने यूक्रेन जंग में अपनी स्पेशल स्टॉर्म फोर्स के 11,000 सैनिकों को भेजा है। इसे अर्बन कॉम्बैट और घुसपैठ में माहिर माना जाता है, लेकिन ड्रोन हमलों और मॉडर्न वॉरफेयर की इन्हें ट्रेनिंग नहीं मिली है, इसीलिए ये मारे जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के आत्मघाती कदम का जो खुलासा हुआ है, उसने दुनिया की नींद उड़ा दी है। सवाल उठ रहा है कि आखिर रूस क्यों उन्हें मरने को छोड़ रहा है? कहीं इसके पीछे पुतिन और किम की कोई विनाशक रणनीति तो नहीं? न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें